हेलो दोस्तों, एमआर के ऑफिशियल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज जानते हैं। पिछले टॉपिक को हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने आपको बताया था गांधार कला के बारे में, आप सबको बताया था हमने। और गांधार कला बताने के क्रम में लास्ट में ध्यान से सुनिएगा, आज की क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। एक क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट को लेकर आज हम चलेंगे। पिछले क्लास में हमने बताया था गांधार कला के बारे में, और गांधार कला की चर्चा अभी हम नहीं करने वाले हैं। लेकिन गांधार कला बताने के क्रम में लास्ट में हमने बताई थी एक कुमार स्वामी का एक मत था। उन्होंने कहा था कि गांधार की यथार्थवादी शैली घोर पाखंड का आभास देती है। क्या कहा था? कुमार स्वामी जी ने कहा था कि गांधार की यथार्थवादी शैली घोर पाखंड का आभास देती है। तो गांधार कला में हमने देखा था कि यथार्थवादी शैली, गांधार कला क्या है? यथार्थवादी है। और मथुरा कला जब हम आपको बताएंगे तो मथुरा कला में आपको आदर्शवादी बताएंगे। गांधार कला यथार्थवादी है, उसी तरफ मथुरा कला क्या है? आदर्शवादी है। ये शब्द बार बार आपको आएगा सामने, यथार्थवादी और आदर्शवादी या फिर प्रयोजनवादी, और भी ऐसे ऐसे वाद से रिलेटेड शब्द हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप यथार्थवादी का मतलब ही नहीं समझेंगे तो कुमार स्वामी की बात को आप क्या समझ पाएंगे? कुमार स्वामी ने क्या कह दिया इन छोटी सी बातों में, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि दर्शन, भारतीय दर्शन, अगर हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन में दो दर्शन सामने आते हैं। एक है आपका प्राच्य दर्शन, दूसरा है आपका पाश्चात्य दर्शन। क्या कहा हमने? एक है आपका प्राच्य दर्शन और दूसरी है आपका पाश्चात्य दर्शन। अब ये प्राच्य दर्शन क्या है और पाश्चात्य दर्शन क्या है? प्राच्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन है, और उसके बाद का जो दर्शन है उसको क्या कहते हैं? उसको पाश्चात्य दर्शन कहते हैं। अब ये पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत कई विचारधारा है, उस विचारधारा को समझना है। इसी पाश्चात्य दर्शन के अंदर यथार्थवादी विचारधारा है, जो कि गांधार कला शैली की मुख्य विशेषता थी। तो पाश्चात्य दर्शन में हमने क्या देखा? पाश्चात्य दर्शन की कुछ विचारधारा है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिए, क्या है ये पाश्चात्य दर्शन? भारत के ये भारतीय दर्शन है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उससे मायने नहीं रखता है। बस एक बात याद रखिए, इतिहास वो सब्जेक्ट है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। इतिहास कहते हैं कि दुखों की दवा है। जितनी भी दुख है आपके प्रकार, सबका इलाज इतिहास में हुआ है। जरा सा इतिहास के पन्ने को पलट के देखेंगे तो आपको समझ में आएगी ये बात। तो आज दरअसल हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? पाश्चात्य दर्शन। क्या है पाश्चात्य दर्शन और उनकी कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, आज हम लोग जानेंगे। पाश्चात्य दर्शन, मूलतः पाश्चात्य दर्शन के अंदर 5 विचारधाराओं को शामिल किया गया है। सबसे पहला है आपका आदर्शवाद। क्या है पहला आपका? आदर्शवाद। आदर्शवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं आइडियलिज्म, IDEALISM। आदर्शवाद को क्या बोलते हैं? आइडियलिज्म। अब ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीनिंग में ही इसका आंसर मिलेगा, इसका मेन अर्थ निकलेगा। चर्चा करेंगे, अभी जस्ट कर रहे हैं। फिलहाल हम 5 को पहले देखते हैं। पहला क्या है? आदर्शवाद। दूसरा है आपका यथार्थवाद, जो कि आप गांधार कला शैली में सुने थे, पढ़े थे, उसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे। और आदर्शवाद आपको मथुरा कला शैली में पढ़ना है। तो हमें लगा कि मथुरा कला शैली बताने से पहले ये जो वाद का कंसेप्ट है, जो पाश्चात्य विचारधारा है, जो पाश्चात्य दर्शन की हमारी विचारधारा है, उनको क्लियर किया जाए। तो पहला हो गया आपका आदर्शवाद, दूसरा है आपका क्या? यथार्थवाद। दूसरा है यथार्थवाद। यथार्थवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं रियलिज्म, REALISM।
यथार्थवाद को बोलते हैं रियलिज्म। तीसरी विचारधारा आती है आपकी प्रकृतिवाद। तीसरी विचारधारा है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद को बोलते हैं प्रकृति से नेचर, नेचर में ISM लगा देंगे, हो गया नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म NATURALISM। तीसरा हो गया प्रकृतिवाद। चौथा है आपका प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद। चौथा है आपको प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को बोलते हैं अंग्रेजी में प्रैग्मैटिक्स, PRAGMETISM, प्रैग्मैटिज्म। चौथी विचारधारा है, पांचवी विचारधारा है आपका मानववाद। क्या है? मानववाद। मानव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ह्यूमन, HUMAN। उसी में ISM लगा देंगे तो हो जाएगा ह्यूमैनिज्म, HUMANISM, ह्यूमैनिज्म। देखा आपने, पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत 5 विचारधाराओं को हमें जानना है। 5 विचारधारा में पहला है आपका आदर्शवाद, जिसको आइडियलिज्म कहा जाता है। यथार्थवाद, जिसको रियलिज्म बोला गया। प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। प्रयोजनवाद, प्रैग्मैटिज्म। और मानववाद, ह्यूमैनिज्म। अब इन 5 विचारधारा को जानना आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है अगर आप गांधार कला और मथुरा कला, अमरावती कला शैली को जानना चाहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी शब्द आपके नहीं जानने से मेन कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाता है। छोटी छोटी शब्द हैं जो आपके जानने के बाद चीजों का रियल कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे। तो आज का मेरा दरअसल टॉपिक क्या होगा? आदर्शवाद का। आदर्शवाद सुनने से आपको लग रहा होगा बहुत ही अच्छा शब्द है, बहुत ही अच्छा विचार होगा इनका। आखिर है तो विचारधारा ही, हर वाद के अपने अपने विचारधारा है। हम आज देखने वाले हैं आदर्शवाद को। है क्या आदर्शवाद? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अभी बताया आपको, आइडियलिज्म। एक मिनट, आदर्शवाद। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, एकदम कंसंट्रेट होकर देखिए, बिल्कुल भटकना नहीं है। आदर्शवाद। आदर्शवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? आइडियलिज्म, IDEALISM। आइडियलिज्म आपको 2 शब्द से मिलके बना है। किस शब्द से मिलके बना है आइडियलिज्म? आइडियलिज्म 2 शब्द से मिलके बना है। पहला है आपका आइडिया प्लस ISM। आइडिया का क्या मतलब होता है? विचार। आपके मन में कई प्रकार के किसी भी फील्ड में आइडिया आते रहते हैं, यानी विचार आते रहते हैं। तो आइडिया को क्या बोलते हैं? विचार। और इज्म को बोलते हैं वाद। वाद शब्द जहां भी लगा है समझ लेना है कि वहां पर कुछ न कुछ विवाद है। जब तक विवाद नहीं है उसमें वाद नहीं लग सकता है। जैसे साम्राज्यवाद, सामंतवाद, ऐसे ऐसे कई शब्द हैं, बहुत कुछ आगे इन सब चीज के बारे में बताने वाले हैं, बहुत ऐसे हैं। फिलहाल हमको क्या देखना है? आदर्शवाद देख रहे हैं। आदर्शवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं आइडियलिज्म। आइडियलिज्म 2 शब्द से मिलकर बना है। एक का है आइडिया, ISM। आइडिया मतलब विचार, इज मतलब वाद, यानी आदर्शवाद को विचारवाद भी कह सकते हैं। यही वजह है कि आदर्शवाद को क्या कहा गया? विचारवाद। आदर्शवाद का और भी नाम है। आदर्शवाद को आइडियलिज्म इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में उसको और भी पर्यायवाची नाम है इसका, विचारवाद हो गया। उसके बाद आप आदर्शवाद को अध्यात्मवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद के अलावा इसको प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। प्रत्ययवाद। आपने देखा आदर्शवाद का क्या मतलब होता है। आदर्शवाद आइडियलिज्म से बना है। आइडियलिज्म 2 शब्द से बना है, आइडिया और ISM, यानी विचार, इसीलिए इसको विचारवाद कहते हैं। इनके अलावा इसको अध्यात्मवाद भी कहा जाता है, इसके अलावा इसको प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। अब ये आदर्शवाद की विचारधारा
आदर्शवाद का कंसेप्ट लाया कौन? आखिर ये आदर्शवाद उभर कर सामने कैसे आया? तो कुछ दर्शन शास्त्री हैं, कुछ महान लोग हैं इस देश में, बाहर के भी कुछ हैं, कुछ इंडिया के भी हैं। सुकरात का नाम आपने सुना होगा। आदर्शवाद की विचारधारा का विकास सबसे पहले सुकरात और उनके शिष्य प्लेटो ने किया था। याद होना चाहिए आपको, आदर्शवाद विचारधारा का विकास सुकरात और सुकरात के ही शिष्य थे प्लेटो। कौन थे? प्लेटो। सुकरात और उनके शिष्य प्लेटो ने मिलकर आदर्शवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। आदर्शवाद का कहने का मतलब है जो भी चीजें आप देखते हैं इस दुनिया में, जो भी पदार्थ अपनी आंखों से देख रहे हैं, यह नाशवान पदार्थ है। यह एक न एक दिन नाश हो जाएगी। नाश क्या चीज नहीं होने वाली है? जैसे हमारी आत्मा और हमारा मन, ये कभी नहीं नाश होने वाली है, यह नाशवान चीज नहीं है। अर्थात यही सृष्टि में दो ऐसे पदार्थ हैं जो नश्वर है, जो नाशवान नहीं है, जो नाश नहीं हो सकता है। बाकी दुनिया की जो भी चीजें आप अपनी आंखों से देखते हैं, फल फूल पेड़ वृक्ष, जितने भी चीज आपको नजर आते हैं, ये सब नाश होने वाली चीज है। एक न एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। दो ही चीज ऐसी है, आत्मा और मन, जो कभी विनाश नहीं हो सकती। यानी प्लेटो ने तो यहाँ तक कह दिया कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड का जो सृजन हुआ है, यह ईश्वर के द्वारा हुआ है। इन्होंने ईश्वर को प्रधानता दी है। किसको दी है? ईश्वर को माना है। ईश्वर को माना ही नहीं बल्कि ईश्वर को सर्वोपरि माना है। ईश्वर ही सब कुछ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा प्रदत्त हुई है, ईश्वरीय शक्ति है। इसी को हम आदर्शवाद कहते हैं। यह भौतिक चीजों को बिल्कुल नहीं मानता। भौतिक चीजें जो भी आप अपनी आंखों से देखते हैं, इनका आदर्शवाद विचारधारा के नजर में कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ अस्तित्व है तो ईश्वर का अस्तित्व है। अब आदर्शवाद सिर्फ इतना ही नहीं, और क्या होता है इसमें? इसका कहना है ईश्वर ही सत्य है। मानव का अंतिम उद्देश्य क्या है? धन कमाना है, पैसे कमाने हैं, रिश्ते कमाने हैं? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। ये सब पल भर की चीजें हैं जो आपको यहीं छूट जाएगी। ये कभी साथ नहीं जाने वाली है। जो चीजें साथ जाने वाली है उसकी प्रधानता आदर्शवाद में दी गई है। तो आदर्शवाद में कहा गया जो ईश्वर है वही सत्य है। क्या है? जो ईश्वर है वही सत्य है। जो ईश्वर है वही सत्य है, और जो सत्य है वही शिव है। यानी जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। शिव है वही क्या है? सुंदर। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। यानी कह सकते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम। आदर्शवाद की विचारधारा कहती है कि सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या आदर्शवाद विचारधारा की आत्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। अगर आप इस क्लास को ध्यान से सुन लेते हैं, एक बार कंसंट्रेट होकर के, क्योंकि हम चीज़ों को क्रम से बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एक बार समझ में आए। हिस्ट्री को हिस्ट्री के तरीके से नहीं पढ़ेंगे बल्कि हिस्ट्री को साइंस के तरीके से पढ़ेंगे। एक टर्म को दूसरे टर्म से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगी। यानी सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या आदर्शवाद की क्या है? आत्मा है। इनका मानना है, इनकी जो खास विशेषता है आदर्शवाद की क्या हो सकती है, जरा बताइए। इनकी विशेषता है कि भौतिकवादी चीजों की अपेक्षा, जो भी भौतिकवादी दृश्य आपके सामने नजर आते हैं, इन सब की अपेक्षा उन्होंने आध्यात्मिक चीज को अधिक ध्यान दिया। बोला कि आध्यात्म ही सब कुछ है। जैसे बताते हैं, भौतिक दृश्य में कौन कौन चीज आ जाएगा आपको? भौतिक चीज को इन्होंने नहीं माना। भौतिक चीज के जगह पर इन्होंने किसको माना? आध्यात्मिकता को माना। भौतिक चीजों की जगह पर इन्होंने आध्यात्मिकता को माना। और आध्यात्म प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक बनने के लिए आपको आत्मा और मन से शुद्ध होना पड़ेगा। और आत्मा और मन जहाँ पर आ गया वो नश्वर चीज है, वो नाश होने वाली चीज नहीं है, अनश्वर कह सकते हैं उसको। और आत्मा
आध्यात्मिक चीज में क्या आता है आपका, आत्मा और मन। यानी आत्मा और मन कभी नहीं मरता, और ये चीजें होने की वजह से ही मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। ये अस्थाई चीज है। मन और आत्मा क्या है, अस्थाई है। आदर्शवाद की विचारधारा ये सारी बातें कह रही है। जब आपको यथार्थवाद पढ़ाएंगे तो जस्ट इसके अपोजिट चलना होगा हमें, लेकिन आदर्शवाद की विचारधारा क्या कहती है, हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि आध्यात्मिकता पर अधिक बल देता है। भौतिक चीजें नाश होने वाली है, नाशवान है, यह अस्थाई है। क्या है ये, भौतिक चीजें अस्थाई है। भौतिक चीजों को इन्होंने अस्थाई बताया, वही आध्यात्मिक चीजों को इन्होंने अस्थाई माना है। तो आध्यात्मिक चीज को अगर अस्थाई मानेगा तो मन और आत्मा का यहाँ पर विशेष महत्व दिया जाएगा। आदमी का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को पाना होना चाहिए, सत्य को पाना होना चाहिए। जहाँ सत्य है वहीं शिव है, और जहाँ शिव है वही सुंदर है। इसीलिए तो कह देते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। यह किसका कंसेप्ट है, ये बहुत जरूरी की कंसेप्ट है आपको जानने की। तो ये हो गया आपका आध्यात्मवाद पर बल दिया गया, किसमें, आदर्शवाद में। इसीलिए आदर्शवाद को आध्यात्मवाद भी कहा जाता है। दो लोग यहाँ और सामने आते हैं, एडम्स और रॉस। एडम्स और रॉस क्या कहते हैं आदर्शवाद के बारे में, उनका भी देख लीजिए विचारधारा। कई लोग यहाँ पर अपने अपने विचारधारा देंगे, सबका अपना अपना मत है, लेकिन सभी के मत का एक ही खंडन है कि ईश्वर ही सत्य है। जहाँ ईश्वर नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। ईश्वरीय शक्ति को इन्होंने ज्यादा फोकस किया है, भौतिकवादी चीजों को इन्होंने माना ही नहीं, क्योंकि भौतिकवादी चीजें नाश हो जाने वाली है, यह सत्य नहीं है, अस्थाई नहीं है, इसीलिए इसके नजर में कोई अस्तित्व नहीं है। एक दर्शन शास्त्री हैं आपका एडम्स, क्या नाम है उनका, एडम्स। एडम्स देखिए क्या कहता है। एडम्स कहता है आदर्शवाद दर्शन, जितने भी दर्शन है हमारे यहाँ, पाश्चात्य दर्शन और प्राच्य दर्शन, तो आदर्शवाद सभी दर्शन, इतिहास के सभी दर्शन में विद्यमान है। उन्होंने कहा कि आदर्शवाद दर्शन के सभी इतिहास में विद्यमान है। एडम्स का मानना है कि आदर्शवाद जो है वो दर्शन के सभी इतिहास में विद्यमान है। जिस इतिहास में आदर्शवाद नहीं है वह इतिहास नहीं हो सकता, और जिस इतिहास में आदर्शवाद नहीं है वह अगर इतिहास नहीं है तो वह सत्य भी नहीं होगा, और जहाँ सत्य नहीं है वहाँ शिव नहीं है, जहाँ शिव नहीं है वहाँ सुंदर नहीं है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम को विशेष मान्यता यहाँ पर दिया गया है। ये तो एडम्स साहब कहते हैं। एक और आते हैं दर्शन शास्त्री यहाँ पर, उनका नाम है आपको रॉस। याद रखने की चीज है रॉस। रॉस का मानना है कि मन और आत्मा क्या है, रॉस कहते हैं, देखिए थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करके, अपने चित्त को शांत करके इन चीजों पर विचार करिए, आपको जवाब अपने आप मिलेगा। रॉस का कहना है कि हमारी जो मन है और हमारा जो आत्मा है, पूरी सृष्टि में, पूरे जगत में यही एक अस्थाई है। यही ऐसे दो पदार्थ हैं जो कभी नाश नहीं हो सकती। यानी मन और आत्मा को इन्होंने दो प्रमुख पदार्थ माना इस सृष्टि का। रॉस कहा कि सृष्टि का सर्व प्रमुख पदार्थ, दो चीजें को माना, मन, दूसरी आत्मा। यानी मन और आत्मा ही इस सृष्टि में दो ऐसे पदार्थ हैं जो कभी नाश नहीं हो सकते, जो कभी विलीन नहीं हो सकते। यह सत्य है, यह अस्थाई है, यह कभी नहीं जाने वाला है। आदर्शवाद विचारधारा के अनुसार और भी चीजें सामने आती है, जैसे मानव का अंतिम उद्देश्य क्या होनी चाहिए, आत्म अनुभूति। आत्म अनुभूति बोलते हैं, यानी आत्मा की अनुभूति। अगर आप आत्मा की अनुभूति नहीं कर रहे हैं तो सच में आप सच्चे मानव नहीं हैं। आत्मा की अनुभूति करना
आपका दायित्व बनता है। अगर आप आत्मा की अनुभूति करते हैं तो इसका एक ही मार्ग है, आपको नैतिक मार्ग पे चलना होगा। नैतिक मार्ग पे चलना होगा, नैतिक नियम पे चलना होगा। नैतिक क्या है, नैतिक मार्ग क्या है, नैतिक नियम क्या है? नैतिक मार्ग की बात करते हैं तो ऐसा मार्ग जिससे किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा मार्ग जो गलत रास्ते पर न जाए, ऐसा मार्ग जिसके द्वारा किसी को ठेस न पहुंचे, तो वो नैतिक मार्ग हो गया। और रॉस का मानना है कि सृष्टि में जो ये दो प्रमुख पदार्थ हैं, मन और आत्मा, मन और आत्मा से हम आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, अपनी आत्म अनुभूति कर सकते हैं। और आत्म अनुभूति के लिए आपको नैतिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा, नैतिक वाणी को अपनाना पड़ेगा। नैतिक वाणी की बात करते हैं तो ऐसा कोई शब्द आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए जिससे कि दूसरे को ठेस पहुंचे, ये आपकी नैतिक वाणी होती है। इसी प्रकार नैतिक कर्म होते हैं, आपके द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे, आपके द्वारा ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं होनी चाहिए जिससे ईश्वर को ठेस पहुंचे। ईश्वर ने मानव को हीरा ही बनाया है। अब्दुल कलाम आजाद कहते हैं कि ईश्वर ने इंसान को हीरा ही बनाया है, बस शर्त इतना है कि जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है, छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। ज़रूरत है आपको उन रहस्य को उजागर करने की, और इसको उजागर आप तभी कर पाएंगे जब आप छोटी छोटी विचारधारा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अंदर जा कर के समझेंगे। यही है आपका आदर्शवाद, जो पूर्णतः ईश्वरीय है, जो पूर्णतः ईश्वर को सत्य मानता है, शिव को सत्य मानता है। सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या ईश्वर की आत्मा है। इन सब चीज़ों को आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। बाकी आइडियलिज्म क्यों कहा जाता है, इसको विचारवाद भी कहा जाता है। आइडियलिज्म से हमने देखा था आदर्शवाद का और कौन कौन से नाम है, प्रत्ययवाद है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। उम्मीद है आपको आदर्शवाद समझ में आई होगी। आदर्शवाद अगर आप समझ गए होंगे तो आप नैतिक नियम, नैतिक कार्य, नैतिक वाणी को समझ गए होंगे। और आपकी अंतिम लक्ष्य, हम मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए, अपनी आत्मा की अनुभूति करना। लेकिन आत्मा की अनुभूति करता कौन है? इतिहास नीरस नहीं है, इतिहास हमारा सरस है, इतिहास हमारा सजीव है। इतिहास हमें आपको एक अगले कदम बढ़ाने के लिए सोचने पे मजबूर करता है कि हमारा अतीत से सीख करके हम आगे चल करके कुछ ऐसा करें जो जिससे लोग की खुशी नहीं हो बल्कि ईश्वरीय खुशी हो। ईश्वर प्रदत्त हैं हम लोग, तो हम लोग थोड़ा सा उनके लिए भी करें, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो आदर्शवाद की विचारधारा यही विचारधारा है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम प्रकृतिवाद को भी लाएंगे, यथार्थवाद को भी लाएंगे। अब मथुरा कला जो पढ़ेंगे तो मथुरा कला में आपको यही आदर्शवाद विचारधारा देखने को मिलेगा। वहाँ पर हम जब मथुरा कला पढ़ाएंगे तो आदर्शवाद वहाँ पर हमको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यही वजह है कि जितने भी वाद हैं, इन सारे वाद को, प्राच्य दर्शन को हम पहले बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद यथार्थवाद भी बताएंगे, प्रयोजनवाद भी बताएंगे, मानववाद भी बताएंगे। हर चीज़ पर टॉपिक पे चर्चा होगी। बाकी आपको क्लास कैसी लगती है, समझ में आती है कि नहीं, मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आपका एक कमेंट चाहिए। बाकी वीडियोस को आप शेयर कीजिए। जिन लोगों को पढ़ना है, जो लोग जानना चाहते हैं। देखिए, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ज़रूरी नहीं जो एग्ज़ाम देने जाता है सिर्फ उसी को पढ़ना है। इतिहास हमें एक एक पल सिखाता है, बीता हुआ कल हमें आने वाले कल को सुधारने का एक मौका देता है। तो हर किसी को यह वीडियो फायदेमंद होगा, हर किसी के पास यह नॉलेज जाए तो उन्हें इन चीज़ को समझना चाहिए। अपनी आत्मा की अनुभूति पर उनकी फोकस होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी की चीज़ है, आपकी आत्म शांति के लिए ये बात है, आपको अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह बात की गई है। तो आप आदर्शवाद विचारधारा को उम्मीद है समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल आप सभी को जय हिंद।